वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ देखो मैं आया हूँ अपने गांव में। चारों तरफ देखो पूरा सब चारों तरफ फॉग ही फॉग है और ठंडी पड़ रही है बहुत सारी। देखो मैं थोड़ा सा कोट डाला हुआ हूँ और ये देखो जो है ये खेत में है, धान के गट्ठर बना के रखे गए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ है, अभी पड़ा हुआ है। तो और अब आज क्या हुआ कि मैं जैसे सुबह उठा और मैंने सुना कि मेरे पिताजी गए हैं दूसरे खेत में गन्ना काटने के लिए। क्योंकि गन्ना काटने इसलिए गए हैं कि हमारे घर में जो 2-3 जानवर हैं तो उनके लिए हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सूखा नहीं खाते ना। हमको भी सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो गए हैं गन्ना काटने के लिए, तो मैं भी चलता हूँ उधर और देखता हूँ कितना काटे हैं, फिर मुझे उठा के लाना पड़ेगा उधर से। तो चलो गाइस चलता हूँ मैं, बहुत दूर है वो देखो, उधर से वो पेड़ दिख रहा है ना, उधर जाना है मुझे। तो चलिए। गांव में ठंडी का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ठंडी पड़ती है हल्की हल्की, ठंडी थोड़ा सुकून रहता है। लेकिन गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं होती किसी से, क्योंकि गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो जाता है, ऊपर से पसीने से बदबू आने लगती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कालरा पकड़ लेता है, बीमारी हो जाती है। लेकिन ठंडी में अगर आप रजाई में घुसे हो, अच्छा खासा कपड़ा पहने हो, तो एकदम बिंदास घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूं उधर। तो गाइस देखो मेरे पीछे मोर घूम रहा है, ये देखो ये वाला। तो गाइस देखो मेरे पीछे मोर घूम रहा है छोटा सा, उसकी पूंछ झड़ गई है। तो चलिए जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो मोर घूम रहा है, ये देखो मोर जा रहा है, घूम रहा है, देखो ये देखो। देखिए मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के एक पूजनीय स्थल पे, जहां कहते हैं लोग सोरहा बाबा। ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है और बहुत ही लोग पूजा करते हैं। कहते हैं कि जब इधर ज़मीन नाप रहे थे, मतलब सब लोग बांट रहे थे, तो कह रहे थे जब जिस रस्सी से या काटते रहे नाप रहे थे, वो टूट टूट जाती थी अचानक अचानक। तो समझ गए कोई शक्ति है जो होने नहीं दे रही है, तो उनका नाम सोरहा बाबा रखा गया। और देख सकते हैं अभी पूजा होती है इनकी। तो गाइस देखो मेरे चारों तरफ गन्ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहरों में जो है, जो लवर्स रहते हैं रोमांस करने के लिए ओयो में जाते हैं, उसी तरह ये है हमारे गांव का ओयो समझ लीजिए। लेकिन अभी तो कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि कोई घर में तो ये सब कर नहीं सकता था, तो गन्ने में घुस जाते थे। तो गांव में जानते हो, गांव में रोज़गार थोड़ा कम है, इसलिए सब लोग शहर भागते हैं, नहीं तो शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि गांव से अच्छा माहौल कहीं भी नहीं है, एकदम सुंदर नेचुरल सब कुछ अच्छा। तो सिर्फ बेरोज़गार पैसे की कमी की वजह से लोग परदेश जाते हैं। तो गाइस मैं पहुंच रहा हूं धीरे धीरे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं और चलता हूं अंदर। तो गाइस देखो मैं पहुंच तो गया हूं, लेकिन सब लोग जा चुके हैं। मतलब सब लोग सुबह ही 3-4 बजे उठ के आके सब काट के अपना काम ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन देखो 1-2 जन है इधर मेरे पीछे पिछड़े हुए हैं, और हमारे पिताजी भी पिछड़े हुए थे। तो सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, नहीं तो आपको बहुत सारी पब्लिक दिखाता था मैं। तो अभी फिलहाल वो देखो 2 गट्ठर पड़ा है, उसको लेके चलना है घर पे। तो गाइस जैसे ही तो गाइस इसकी कहानी बताता हूँ मैं। जैसे ही 3-4 बजता है, गांव में जिसका गन्ना रहता है वो चिल्लाता है रात को, ओ गन्ना कट रहा है, आ जाओ आ जाओ। फिर जो उसको ज़रूरत रहती है सुनाई देता है, बिस्तर में से उठते हैं, फिर आते हैं काटते हैं, फिर उसका पत्ती निकालते हैं, फिर उसको उसका जड़ थोड़ा सा साफ़ करते हैं, फिर जाके वो हरियाली जो है उसका पत्ती हरा वाला वो लेके जाते हैं घर पे। बाकी सब गन्ना जो गन्ने का मालिक का रहता है वो लेके जाता है। तो इस तरह से गन्ने वाला का भी काम हो जाता है और जो काटने आता है उसका भी काम हो जाता है। और हमारे गांव में ये गन्ने को क्या बोलते हैं, उखुड़।
तो गाइस काश मैं आप लोगों को दिखा सकता कि कितनी भीड़ होती है। और देखो मैं गट्ठर ले लिया हूँ अपने सर पे और अभी चल रहा हूँ और सब ख़त्म हो गया इधर का। चलते हैं अभी घर पे धीरे धीरे। जानते हो मैं तो 1.5 ही गन्ना लिया हूँ और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ अपने गांव का। अपने गांव का मतलब सब जगह का। क्या करते हैं लोग, जिसके पास जैसे बच्चे रहते हैं या कुछ लोग उस किस्म के होते हैं, अपने इस पत्ती के अंदर 3-4 गन्ने को मालिक के चेहरे की तरफ देखते रहेंगे। वो नहीं देखते रहेगा, धीरे से घुसा देंगे 3-4 गन्ना इसके अंदर, छुपा लेंगे, फिर लेके चले जाएंगे घर पे निकालेंगे, फिर चूसेंगे उसका रस। तो इस तरह से बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसको चोरी कह सकते हैं, लेकिन हाँ गन्ने मालिक कोई कोई देखते हैं तो कुछ बोलते भी नहीं और कोई कोई तो आके छीन लेता है। बहुत ही खतरनाक। तो अब जाते ही कोयर बाल है। कहो सतीश भैया ढोई उठी आज न ढोई पाए। चलिए ठीक है भाई, धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए। तो भाई देखो इतना सारा चारा काटना है और ये सब खाली है। अभी काटेंगे फिर वो हमारे जानवर खाएंगे। इतना सारा काटना है यार।